हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने कुछ प्रमेय को बताया था बच्चों। इसके बाद में मोबाइल बहुत हीट हो गई थी, गर्म हो गई थी, आगे बनाने में दिक्कत हो गई थी, फिर हमको बीच में ही रोकना पड़ा बच्चों। प्रमेय को रोक दिया मैंने, डायरेक्ट प्रमेय को हल करवा दिया, इसके बाद मुझे रोकना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें बच्चों, यहाँ से लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ बच्चों। यहाँ से देखिए, बताइए कि आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में लिखिए बच्चों। देखो, इस दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं बच्चों यहाँ से। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ से बच्चों हम चलते हैं। तो कोण ए बराबर कोण पी के दोनों बच्चों 60 अंश है। कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर बच्चों यहाँ से 80 अंश के। कोण सी बराबर कोण आर के बराबर 40 अंश के बच्चों। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बच्चों। इसलिए त्रिभुज ए बी सी, ये समरूपता की पहचान बच्चों, ये सिमिलरिटी की ये संकेत है, सिमिलरिटी। पी क्यू आर किस नियम से बच्चों? यहाँ से एंगल 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 समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ये हमारे दोनों क्या बच्चों? समरूप हैं, एंगल एंगल समरूपता से। अगली वाली बात को, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगला वाला कह रहा है बच्चों यहाँ से त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कुछ साइड दिया है। तुम देखते हैं बच्चों यहाँ से, तो ए बी हमारा दिया है बच्चों यहाँ से, ए बी दिया है 2, क्यू आर दिया 4। हाँ, इसको ऐसे चलना पड़ेगा बेटा यहाँ से। त्रिभुज ए बी सी तथा यहाँ क्यू आर पी में, त्रिभुज क्यू आर पी में, क्योंकि हमें संगत भुजाओं, क्योंकि यहाँ भुजाएं नोन हैं, भुजाएं ज्ञात हैं, इसलिए भुजाओं के रेशियो से हम यहाँ हमको चलना पड़ेगा बच्चों। तो हम देखते हैं बच्चों, तो ए बी रेशियो टू क्यू आर इक्वल टू बच्चों यहाँ से ए बी की वैल्यू 2 है बट क्यू आर की वैल्यू बच्चों 4 है। 2 1 कम 2 2 दूनी 4। इट मीन्स 1/2 आ गया बच्चों यहाँ से। ए बी के बाद में मुझे चलना है बेटा यहाँ से बी सी, बी सी बाई। दूसरा है आर पी, चलना है बच्चों यहाँ से आर पी। इसकी वैल्यू 2.5 है। इसकी वैल्यू बेटा यहाँ से 5, यहाँ से हटाया 5 1 कम 5 5 2 10, 1/2 इनका रेशियो हो गया। फिर चलते हैं बच्चों यहाँ से सी ए, चलते हैं सी ए रेशियो टू पी क्यू। सी ए बच्चों हमारा यहाँ से है 3, ये होगा 6, 3 1 कम 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ से हम देखते हैं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल रहा है, यानी ए बी बाई क्यू आर बराबर बी सी बाई आर पी बराबर सी ए बाई पी क्यू। इनकी संगत भुजाएं बच्चों यहाँ से बराबर हैं, इसलिए बच्चों यहाँ से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए क्योंकि इन सबका अनुपात 1/2 1/2 आ रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, जब यहाँ ए बी प्रयोग किया गया है तो साइड बच्चों यहाँ क्यू आर प्रयोग किया गया। जब यहाँ बी सी लेकर चले हैं तो यहाँ आर पी है बच्चों यहाँ से। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी किस नियम से बच्चों यहाँ से? साइड साइड यानी भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा
समरूपता से दोनों त्रिभुज बच्चों यहाँ से समरूप हैं। अगला त्रिभुज मैं लेकर चल रहा हूँ बच्चों यहाँ से त्रिभुज, यहाँ देखते हैं तो चल रहे हैं बेटा, यहाँ से यहाँ चलेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से ऐसे चलते हैं। चलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से 3, अगर इस तरफ से लेते हैं तो 7 है, 4 जम, चलो दोनों त्रिभुजों में वैसे रेशियो तो बराबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। चलिए इधर से चलते हैं इस साइड से। देखो बच्चा यहाँ से त्रिभुज यम यफ यल, यम यफ यल तथा यम यफ यल तथा ई डी यफ में, यफ यफ यहाँ पर ई यम यल यफ यम यल यल यम यन, यहाँ ऊँची गलत हो गया बच्चों, यन होना चाहिए। तो ये इस एक त्रिभुज हो गया बच्चों। यहाँ से यहाँ चलते यम यन यल, त्रिभुज यम यन यल तथा यम यन यल तथा ई डी एफ में, त्रिभुज ई डी एफ में। यहाँ बच्चों चलते हैं तो यहाँ से एम एन बाई ई डी, एम एन बाई ई डी, एम एन बाई ई डी, इसको इधर चलते हैं, इसको इधर चलते हैं बच्चों यहाँ से। तो 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 हो गया बच्चों। यहाँ चलते हैं बेटा यहाँ से तो एन एल बाई डी एफ इक्वल टू 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया बच्चों। इसके बाद में मैं चल रहा हूँ यम एन यल यम एन यल यम बाई, इसको प्रस्तुत इधर से कहूँ बच्चों तो यहाँ हो जाएगा एफ ई इक्वल टू एल एम की वैल्यू 2.7 है बच्चों, यहाँ से 5 है। दोनों एक दूसरे के कटने लायक नहीं है, तो दो साइडों का अनुपात तो आपस में बराबर है बच्चों। यहाँ से कौन कौन से बच्चों यहाँ दिया है, यम एन बाई ई डी इक्वल टू एन एल बाई डी एफ डन नॉट इक्वल टू एल एम बाई ई एफ ई। दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है बच्चों। यहाँ से अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके एक भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है बच्चों। मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ मैं ले रहा हूँ यम एन, दोनों त्रिभुज में यम एन अनुपाते क्यूपी। यम एन की वैल्यू जो 2.5 है, इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ से हट गया 5 एकम 5, 1/2 आ गया बच्चों। इसके बाद में यहाँ से एम एल बाई क्यू आर ले लेते हैं बच्चों। क्यू आर, एम एल की वैल्यू 5 है, क्यू आर की वैल्यू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया बच्चों। हम देखते हैं दोनों भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और उनके बीच के कोण भी आपस में बराबर हैं। कोण यम बराबर बच्चों कोण क्यू बराबर 70 के है। तो हमें देखने से मिल रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं बच्चों। कहाँ से चला गया बच्चों, यहाँ से यम, इसलिए त्रिभुज यन यम
एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस नियम से बेटा? दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और उन अनुपाती भुजाओं के बीच का कोण बराबर है तथा उन भुजाओं के बीच का कोण भी आपस में बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ से साइड एंगल, साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। अगली बार बच्चों यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, इसको देखते हैं। तो इसमें देखो यहाँ से बच्चों यहाँ से चल रहे हैं, इनके बीच का कोण ले रहे हैं। तो मैं यहाँ चल रहा हूँ, पहले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ ई में हमको देखते हैं बच्चों। तो ए बी बाई डी एफ बराबर इसकी वैल्यू 2.5 आ गई बच्चों। संगत भुजाएं देखो, 2.5 का दूना 5, 3 का दूना 6। संगत भुजाओं का रेशियो हमको लेना बच्चों। 2.5 हो गया 5, 0 हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इट मीन्स 1/2 हो गया बच्चों। यहाँ चलते हैं बच्चों यहाँ से, तो बी सी बाई एफ ई 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2। इनके दोनों भुजाओं दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। परंतु बच्चों देखो, यहाँ दी हुई भुजाएं ए बी और बी सी है और इनके बीच का कोण 80 नहीं है, यहाँ अलग 80 है। इसलिए इनकी भुजाएं, दो भुजाएं तो संगत बराबर हैं, परंतु इनकी संगत भुजाओं के बीच का कोण आपस में बराबर है। यहाँ ए है बच्चों, यहाँ डी है, यहाँ एफ है। इन दोनों के कोण आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है बेटा से। परंतु यहाँ कोण बी डज नॉट इक्वल टू कोण एफ इसमें नहीं दिया गया है, अतः त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ ई समरूप नहीं है। समरूप, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसमें चलते हैं बेटा यहाँ से। तो अगर बेटा ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज है, नाम इनके साइड डी ई एफ, इस त्रिभुज का नाम बच्चों है यहाँ से डी पी क्यू आर है। तो हम सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चों यहाँ से 180 अंश होता है। 180 में से इन दोनों घटा देते हैं बच्चों, 70 + 80 इक्वल टू 180 - 150 बराबर 30 अंश। यानी कोण एफ हमारा आ गया बच्चों यहाँ से, कोण एफ बराबर 30 अंश। एफ की वैल्यू बच्चों आ गई 30 अंश। इसी प्रकार से हम चलते हैं बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर में। दो कोण बच्चों 80 हैं, एक 80 और 30 है। पी हमको फाइंड करना है, तो पी जब निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के फल बच्चों 180 अंश होता है। इसमें से एक 80 है, एक 30 है बच्चों। तो 180 में से मैं घटा रहा हूँ 80 + 30, 180 - 110, कोण P बराबर 70 अंश। उपरोक्त से हम देखते हैं बच्चों, तो हमको क्या मिला है? दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं। ये बराबर 70, तो P बराबर 70, E बराबर बच्चों यहाँ से 80, तो Q बराबर 80।
एफ बराबर आर, तो दोनों त्रिभुज क्या बच्चों समरूप हैं। ठीक भैया, यहां से मिल रहा है कोण डी बराबर कोण पी के बराबर 70 अंश से बच्चों यहां से, फिर कोण ई बराबर कोण क्यू के कोण एफ बराबर ई कितना बच्चों यहां से 80 अंश के, कोण एफ बराबर बच्चों यहां से कोण आर के कोण एफ बराबर कोण आर के, इसकी वैल्यू बच्चों 30 अंश है। उपरोक्त से हमको देखने से मिल रहा है कि दोनों त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हैं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए बच्चों यहाँ से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस नियम से बेटा, यहाँ से एंगल समरूपता से ये नियम बेटा हो गया, एंगल समरूपता से। प्रश्न नंबर 2 इसी आकृति कह रहा बेटा त्रिभुज ओ डी सी और कह रहा बच्चों यहाँ से ओ बी ए दोनों समरूप हैं। यहाँ समरूपता की पहचान दिया है। कोण बच्चों यहाँ से दिया है बी ओ सी बराबर 125 अंश, कोण सी डी ओ बराबर 78 अंश, और तो इतनी की वैल्यू हमको बच्चों यहाँ से फाइंड करना है। कोण डी ओ सी का मान फाइंड करना है और डी सी ओ का मान ज्ञात करना, और कोण ए ओ बी से। अब मैं चलता हूं बेटा यहां से, देखिए कोण बी ओ सी प्लस निकालना है बच्चों यहां से कोण डी ओ सी। ये कोण बेटा ये देखते हैं तो एक सरल रेखा है, डी ओ बी एक सरल रेखा है, इधर 125 से इधर, ये टोटल मिलाकर के 180 अंश होना चाहिए बच्चों, हो गया 180 अंश। रैखिक युग्म से इसकी वैल्यू बच्चों 125 है, 125 अंश से प्लस डी ओ बी बराबर 180 अंश के, डी ओ बी बराबर 180 माइनस 125 के, डी ओ बी बराबर 55 अंश के, डी ओ बी 55 अंश आ गया है। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों, इधर आ गया बच्चों 55 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल मुन्ना होता है बच्चों 180 अंश। तो एन ट्रायंगल ओडीसी में मैं चल रहा हूं बच्चों, यहां से फाइंड करना बेटा, यहां से त्रिभुज के तीनों को अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसमें से 2 पता हो गए हैं, एक हमको पता करना बेटा यहां से DCO बराबर 180 माइनस 70 प्लस 55, DCO बराबर 180 125, तो DCO बराबर बच्चों ये भी 55 आ जाएगा, यानी इधर वाला भी कोण बच्चों यहाँ से ये भी 55 हो गया, 55, हाँ ठीक है बच्चों। अब चूंकि बच्चों यहाँ हम देखते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चूंकि बच्चों ट्रायंगल ओडीसी समरूप, ट्रायंगल ओडीसी समरूप OBA। मैं आप जानते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बच्चों यहां से कोण बच्चों यहां से OAB बराबर, ये वाला कोण इसके OAB बराबर कोण OAB बराबर 70 अंश,
यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें बच्चों, प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। सॉरी, ये तीनों वैल्यू होगी बच्चों यहाँ से। DOB बराबर 55 अंश, DCO बराबर 55 अंश, कोण OAB बराबर बच्चों यहाँ से 70 अंश। यही हमारा बेटा आंसर होगा। इन्हीं को हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था। प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।